तो केबीसी के इस एपिसोड ने इंटरनेट को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि क्या ये कॉन्फिडेंट बच्चा है, तो दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि बदतमीजी की हद होती है। अब सवाल यह है कि एक 9 साल के बच्चे के कॉन्फिडेंट होने पर हम सब इतना इशू क्यों बना रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी बात सीधे तरीके से रखी बिना किसी हिचकिचाहट के? आजकल इंटरनेट पर हर जगह बस यही डिस्कशन चल रहा है। क्या ये खराब परवरिश का नतीजा है? क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है, या फिर क्या ये अगली जनरेशन का डाउनफॉल है? कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि हम पेड़ और पानी बचा रहे हैं लेकिन बच्चे इसे बर्बाद कर देंगे। सोचकर देखिए कि क्या हम अपना फ्रस्ट्रेशन उस छोटे बच्चे पे निकाल रहे हैं जो टीवी पर सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी दिखाने आया था। इस बच्चे का नाम है इशित भट्ट, गुजरात से। उम्र यही कोई 8-10 साल। केबीसी में अमिताभ बच्चन के सामने खड़े होकर अपने यूनिक स्टाइल में बात करी। बस इसी क्लिप के बाद इंटरनेट पर बवाल मच गया। किसी ने बोला ये बच्चा बदतमीज ऑफ द ईयर है, तो किसी ने कहा कि ये तो कॉन्फिडेंट बच्चा है, इसे अप्रिशिएट करिए। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हम सोसाइटी के तौर पर इतने बेचैन हो गए कि सिर्फ एक बच्चे के टोन से उसके पेरेंट्स, स्कूल और जनरेशन को जज करने लगे? और तो और बीच में एक थ्योरी भी चल रही है, 6 पॉकेट सिंड्रोम। कुछ एक्सपर्ट बताते हैं कि ये प्रॉब्लम उस एनवायरनमेंट से आती है जहां पर बच्चे के पास माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी और रिश्तेदार होते हैं। ये कुछ अजीज 6 लोग होते हैं जो उस बच्चे पे प्यार और पैसा दोनों बरसाते हैं। नतीजा, बच्चा थोड़ा ज्यादा बोल्ड हो जाता है। पर क्या हर बोल्ड बच्चा घमंडी होता है? क्या कॉन्फिडेंस दिखाना बदतमीजी बन गया है? और सबसे बड़ा सवाल कि इतने छोटे बच्चे को ट्रोल किया जाना वो सही है? क्योंकि प्रॉब्लम शायद इशित भट्ट में नहीं, हमारे नजरिए में है। और इस नजरिए पे आज मैं डिटेल में बात करता हूँ। सबसे पहले ये समझते हैं कि केबीसी के उस वायरल एपिसोड में हुआ क्या था। केबीसी के स्टेज पर गुजरात से एक छोटा बच्चा इशित भट्ट आया। सिर्फ 9 या 10 साल का होगा। अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठता है और वहीं से सब कुछ शुरू हुआ। अमिताभ बच्चन ने मुस्कुराते हुए पूछा कि कैसा लग रहा है, और इशित ने जो फुर्ती से जवाब दिया वो कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन टोन थोड़ी सी बोल्ड थी, जिसकी वजह से दो लोग दो हिस्सों में बट गए। किसी ने तो कहा वाह कितना एनर्जेटिक बच्चा है, दूसरी तरफ कुछ ने कहा कि बदतमीजी की भी हद होती है। खैर, खेल आगे बढ़ता है। इशित हर सवाल का जवाब इतनी तेजी से दे रहा था कि कई बार तो अगला सवाल आने से पहले ही वो जवाब दे देता। शुरू में सबको लगा कि वाह कितना इंटेलिजेंट बच्चा है, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता गया लोगों को उसका रवैया ओवर कॉन्फिडेंट लगने लगा। एक पॉइंट तो ऐसा भी आया जिसमें खुद बच्चन साहब ने उस बच्चे को हल्के से समझाया, भाई ऑप्शंस भी तो पूरे सुन लिया करो, बाकी लोगों के लिए भी जरूरी है। पर इशित ने फिर से एक सवाल के बीच में फौरन बोला, सर ये कोई सवाल है? 2 राजा होते हैं। ऑडियंस में से तो कुछ लोग इस बात पर हंसने लगे, लेकिन किसी ने इस वीडियो का क्लिप निकालकर इंटरनेट पर अपलोड कर दिया, जहां से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये काफी डिसरिस्पेक्टफुल था। फिर आया वो सवाल जहां से पूरा गेम बदल गया, वाल्मीकि रामायण के पहले कांड का नाम क्या है? इस बार इशित थोड़ा रुक गया, ऑप्शंस मांगे और जवाब दिया अयोध्या कांड, लेकिन सही जवाब था बाल कांड। और इसी जवाब पर इशित गेम से एलिमिनेट हो गए बिना कोई प्राइज जीते। और बस यही क्लिप रातों रात वायरल हो गई। एक तरफ तो इंटरनेट पर लोग इसे कॉन्फिडेंस कह के तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसको घमंडी और बदतमीज कह के ट्रोल करे जा रहे हैं। लेकिन सच ये है कि वो तो एक बच्चा है यार, जो टीवी पे अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा था। अब सवाल यह है कि क्या उसका कॉन्फिडेंस गलत था, या फिर हमारी उम्मीदें ही अपने आप में गलत हैं? और फिर यही चीज इंटरनेट पर हर जगह से बरस रही है। केबीसी के इस छोटे से क्लिप ने इंटरनेट को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ के लोग जहां ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सही हुआ, इतने ओवर कॉन्फिडेंस के साथ सबक मिल गया, तो कुछ तो यहाँ तक लिख रहे हैं, हम ग्लेशियर्स और पानी बचा रहे हैं इन बच्चों के लिए, रहने दो भाई, डूबने दो सब कुछ। जरा सोच के देखिए कि हम 9 साल के बच्चे के साथ इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं कि जैसे उसने देश का बजट ही बिगाड़ दिया हो। एक और ग्रुप था वो जहां लोग कह रहे थे, अरे यार ये तो एक बच्चा ही है, उसने अमिताभ बच्चन को एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट किया, इसमें गलत क्या है? और तो और कुछ लोग अमिताभ बच्चन के पेशेंस की तारीफ कर रहे थे, बिग बी ने कितनी शांति के साथ इसे हैंडल किया, वाह। और कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बच्चे को तो थप्पड़ मारना चाहिए जो उसे हमेशा याद रहे। और इसके बाद शुरू हुआ ब्लेम गेम, खराब परवरिश, पेरेंट्स ने तमीज नहीं सिखाई, या आजकल के बिगड़े हुए बच्चे हैं, और ना जाने क्या क्या। लेकिन इस सब के बीच कुछ लोगों ने इंपॉर्टेंट बात भी कही, एक छोटे से बच्चे के खिलाफ इतनी नफरत क्यों? क्या हम उसके टोन को समझने की बजाय उसे बस ट्रोल करने में ही बिजी हो गए? कुछ ने कहा कि आज के बच्चों को स्टेज पर जाने में डर नहीं लगता, और ये एक पॉजिटिव साइन है। माँ बाप ने उसे कॉन्फिडेंट बनाया, स्ट्रॉन्ग बनाया, और क्या इसी कॉन्फिडेंस की हम उसे सजा दे रहे हैं? सच तो ये है दोस्तों कि ये रिएक्शन सिर्फ एक टीवी मोमेंट पे नहीं था, ये रिएक्शन था हम सब के एक जैसे माइंडसेट का। एक तरफ तो हम सब कॉन्फिडेंट जनरेशन चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई बच्चा कॉन्फिडेंस दिखाए तो हम उसे ट्रोल करने लगते हैं, और इसी डबल स्टैंडर्ड की डिबेट ने इसे वायरल बना दिया। अब सवाल यह है कि क्या ये ट्रोलिंग किसी भी हाल में जस्टिफाइड है? यही समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। आजकल के बच्चों का कॉन्फिडेंस देख के लगता है कि फ्यूचर सेफ है, लेकिन यही कॉन्फिडेंस अगर घमंड और बदतमीजी बन जाए तो सवाल उठने लगते हैं कि गलती किसकी है, बच्चे की, माँ बाप की, या पूरे सिस्टम की? और इसी के अंदर छुपा है एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, 6 पॉकेट सिंड्रोम। देखो आजकल के जमाने में फैमिलीज छोटी हो गई है, हम 2 हमारा 1। अब एक बच्चा होता है और उसके पास 6 पॉकेट्स ऑफ लव होते हैं, माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी, पूरे 6 लोग। अब ये 6 लोग मिलकर एक बच्चे को इतना पैम्पर करते हैं कि उसकी हर डिमांड, हर मूड, हर जिद पूरी कर दी जाती है, और बस हर वक्त बेटा तुम बेस्ट हो, तुम तो गलत हो ही नहीं सकते, ये सारी बातें अगर बच्चा सुनता रहे, जिससे उसके दिमाग में एक इल्यूजन बन जाता है कि मैं हमेशा सही हूँ। उसे लगता है कि रिस्पेक्ट अर्न नहीं करनी पड़ती, बस मिल जाती है बाय डिफॉल्ट। ये होता है 6 पॉकेट सिंड्रोम का साइड इफेक्ट, कॉन्फिडेंस की शक्ल में छुपा हुआ ओवर कॉन्फिडेंस। पहले के टाइम में स्कूल में डांट पड़ती थी, थोड़ा डिसिप्लिन भी था और डर भी,
लेकिन आजकल टीचर अगर कुछ भी कहे तो पेरेंट्स फौरन ही स्कूल वालों पर चढ़ बैठते हैं। नतीजा, बच्चों को ना नो सुनना आता है और ना ही रिजेक्शन झेलना। और जब वो असलियत के स्टेज पर आते हैं, भले ही कौन बनेगा करोड़पति हो या रियल लाइफ, तो उनका सेल्फ बिलीफ कभी कभी घमंड में बदल जाता है। लेकिन ये सिंड्रोम पूरी तरह से बुरा भी नहीं है। इससे बच्चे बोल्ड बनते हैं, बहादुर बनते हैं और अपनी बात कहने से बिल्कुल नहीं डरते। पर प्रॉब्लम तब आती है जब कॉन्फिडेंस और लिहाज का बैलेंस बिगड़ जाता है, और यही बैलेंस इंसान के कॉन्फिडेंस और घमंड के बीच में एक लाइन ड्रॉ करता है। तो अब सवाल यह है कि क्या हम अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट बना रहे हैं या उन्हें दुनिया से बिल्कुल अलग कर रहे हैं? आपका क्या ख्याल है? सिक्स पॉकेट सिंड्रोम एक ब्लेसिंग है या फिर उसके अंदर एक वार्निंग छुपी हुई है? कमेंट में जरूर बताना। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर गलती किसकी थी, बच्चे की, माँ बाप की या पूरे सिस्टम की? क्योंकि आज के टाइम में स्कूल के हाथों से तो डिसिप्लिन पूरी तरह से निकल चुका है और माँ बाप का प्यार भी कभी कभी ओवर प्रोटेक्शन ही बन जाता है। देखो, एक तरफ तो हम बच्चों को कॉन्फिडेंस सिखाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ लिहाज सिखाना कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। और अगर इज्जत और लिहाज घर से नहीं आएगा तो फिर कहां से आएगा? इसीलिए कई लोग कह रहे हैं कि इशित भट्ट के केस में गलती माँ बाप की थी, ना कि स्कूल वालों की। बच्चे को तुम बेस्ट हो ये कहना तो जरूरी है, लेकिन तुम परफेक्ट नहीं हो ये समझाना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी गलती हम सबसे भी हुई है। एक बच्चे को लेकर इतना ट्रोलिंग, इतनी नेगेटिविटी, क्या ये सही है? एक 10-12 साल के बच्चे का नेशनल लेवल पे रोस्ट करना, उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ना, क्या इससे हम ज्यादा मैच्योर लगेंगे? एक बच्चे से तो सब मैच्योरिटी की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन खुद बड़े होकर भी बच्चों जैसी हरकतें नहीं छोड़ रहे। बच्चा गलती करे, सीखे और उसे सुधारे, यही तो उसके बढ़ने का प्रोसेस है। गलतियों से ही तो एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, तो क्या हम उन्हें वो गलतियां करने का मौका भी नहीं दे? खैर, इशित की स्टोरी कोई तमाशा नहीं बल्कि आईना है। यह हमें याद दिलाता है कि कॉन्फिडेंस और लिहाज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक भी दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरा है। उसका कॉन्फिडेंस काबिले तारीफ है, लेकिन टोन थोड़ा सा गलत पड़ गया, जिस पर हम सब ने उसे जज कर दिया। शायद ये इंसिडेंट उसकी लाइफ का एक बड़ा लेसन होगा, और शायद हमारे लिए भी। तो इशित या कोई भी इंसान ये वीडियो देख रहा है जो बहादुर है, इंटेलिजेंट है, मैं कहूंगा ये पूरी दुनिया तुम्हारे लिए खुली हुई है। जाओ और आगे जाके झंडे गाड़ो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में।